बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी वबा ने पाकिस्तान में तबाहकारियां तेज कर दी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 144 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16,842 हो गई। NCOC के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 10.90 की शरह से मजीद 5,870 अफराद मोहलिक वबा का शिकार हो गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 7,84,000 से तजावुज कर गई है। आलमी वबा ने पाकिस्तान में तबाहकारियां तेज कर दी हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 144 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16,842 हो गई है। NCOC के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10.90 की शरह से मजीद 5,870 अफराद मोहलिक वबा का शिकार हो गए। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत सख्त तशवीश का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला मुतवक्के है। तदाबीर हैं जिनके ऊपर पिछले साल कौम ने बड़ी हद तक अमल किया और उसकी वजह से बेहतर नताइज भी देखने में नजर आए। अल्लाह ताला ने करम भी किया, इस दफा वो देखने में नजर नहीं आया। कोरोना की बेकाबू होती तीसरी लहर, किस शहर में लगेगा लॉकडाउन, कौन से कारोबार होंगे बंद, कहां SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हुकूमती तशवीश में मुब्तला अहम बैठक बुला ली गई। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 12 बजे NCOC इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई हुकूमतें, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम शरीक होंगे। जराये का कहना है कि जिस शहर में वबा की शरह ज्यादा होगी वहाँ लॉकडाउन लग सकता है। कारोबार और दफातर बंद किए जा सकते हैं। लॉकडाउन वाले शहरों में अशियाए जरूरियात से मुतालिक कारोबार को रियायत दी जाएगी। फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। इजलास में कोरोना बचाव वैक्सीन की फराहमी और वैक्सीनेशन के अमल पर भी गौर किया जाएगा। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। सूबाई हुकूमत ने गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और लॉकडाउन का नफाज 5 मई तक होगा। बिजनेस कम्युनिटी की दरख्वास्त पर शहर कायद में कारोबार बंद रखने से मुतालिक नया फैसला सामने आ गया। कराची में अब हफ्ते की बजाय कारोबार जुमे और इतवार को बंद रहेगा। एहतियाती के सम्राट, कराची में कोरोना से बिगड़ने लगे हालात। कराची के जिला वस्ती में कोरोना के 13 केसेस रिपोर्ट होने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। 5 मई तक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर जरूरी नक्लो हरकत पर पाबंदी होगी। दूसरी जानब जिला किमाड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया। 21 अप्रैल से 4 मई तक जिला किमाड़ी के 3 सब डिविजन किमाड़ी, साइट और बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी पॉइंट्स पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। कारोबार बंद रखने से मुतालिक नया फैसला सामने आ गया। शहर कायद में अब हफ्ते के बजाय कारोबार जुम्मे और इतवार को बंद रहेगा। इतवार के रोज कारोबार बंद करने पर ताजरों और हुकूमत सिंध के दरमियान इख्तलाफात ताहाल बरकरार। ताजरों का कहना है कि सूबाई वज़रा और कमिश्नर कराची ने हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज खोलने की यकीन दहानी करवाई थी। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुशावरत से कारोबारी औकात का ऐलान। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र कनाडा ने भारत और पाकिस्तान के साथ फ्लाइट ऑपरेशन 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। कनाडा ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज़ों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान और भारत के फ़ज़ाई मुसाफिरों पर पाबंदी 30 रोज़ के लिए लगाई गई है। कनाडा के कई सूबों की जानिब से भारत और पाकिस्तान पर फ़ज़ाई पाबंदी का मुतालबा किया गया था, जिसके नतीजे में कनाडा की हुकूमत ने भारत और पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई ऑपरेशन 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र कनाडा की जानिब से इकदाम उठाया गया है। भारत और पाकिस्तान के साथ फ्लाइट ऑपरेशन 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासा इजाद केस में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का मजमूई तौर पर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया है। शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी रेफरी बेंच ने समाअत की। अपोजिशन लीडर के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि एक थैले का इल्जाम भी साबित नहीं हुआ, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की जाए। नैब के वकील ने कहा कि मुश्ताक चीनी शहबाज शरीफ के बेनामीदार हैं। 1986 में सलीम शहबाज ने TTs वसूल की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में प्लॉट खरीदा जो उनके बेटों ने टेलीग्राफिक ट्रांसफर की रकम से बनाया, लिहाजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए।
रेफरी बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का मजमूई तौर पर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। 4 जजेस ने जमानत मंजूर और 1 जज ने। और इसी हवाले से बात करेंगे बोलियों के नुमाइंदे आरिफ मलिक इस वक्त कोट लखपत जेल लाहौर के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आरिफ बताएगा शहबाज शरीफ की रिहाई कब तक मुतवक्के है? जी आज पहले तो मचलके जमा होंगे और उसके बाद जो है आज रिहाई का इम्कान हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि जुमे के बाद जो है वो शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से जो है वो रिहाई मिल जाएगी। और कल जो है PMLN की जानिब से ये कहा गया था कि कारकुन यहाँ पर ना आए कोरोना वायरस की वजह से। शहबाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ सिर्फ यहाँ से उन्हें फैमिली लेने आएगी और यहाँ से फैमिली के साथ अपने घर जाएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज जुमे के बाद जो है वो शहबाज शरीफ की रिहाई हो पाएगी। और दूसरा PMLN की जानिब से ये भी कहा गया था कि कारकुन जो है अपने घरों में या जो नवाज, क्योंकि जुम्मे का दिन है तो मसाजिद में जाके जो है वो नवाफिल शुक्राने के अदा करें और शहबाज शरीफ की रिहाई के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये PMLN की जानिब से एक मैसेज भी दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी गैदरिंग ना हो और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली के लोग होंगे और चंद एक रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर आएंगे जो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी मुचलके जमा नहीं हुए, जैसे ही मुचलके जमा होंगे उससे कुछ देर बाद जो है यहाँ से शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो हो पाएगी। जी ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि नमाज जुमा के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई को मुमकिन बनाया जाएगा और वो अपने अहले खाना के हमरा अपने घर जाएंगे। हामिद खान तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इसी सारी सूरत हाल पर हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज शहबाज शरीफ की रिहाई होने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? इससे कबल जो हमने देखा कि पहले अदालत की जानिब से ये ऑर्डर दे दिया गया, उसके बाद रिहाई का जो मामला है वो अटक गया और अब एक बार फिर शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो आज मुतवक्के है और नमाज जुमा के बाद का वक्त दिया गया है। बहुत शुक्रिया बुशरा। बात यह है कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जब जमानत का फैसला आया तो उसमें पहली बार बड़े गैर मामूली हालात में देखा गया कि 2 जजेस में इख्तिलाफ राय था, जिसकी वजह से वो जमानत का फैसला भी जो है वो एक तरह से मुतनाज़ा हो गया और उसके लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रेफरी जज मुकर्रर करना पड़ा, जो कि उन दोनों जजेस के दरमियान फैसले को उसने फाइनल शक्ल दी। बात यह है कि 7 माह के अंदर जो है वो नैब उस प्रोसिक्यूशन को उस तरह फॉरवर्ड नहीं कर सका, उस तरह नहीं बढ़ा सका कि मुकदमा जो है वो फर्द जुर्म की तरफ जाता या मुकदमा जो है वो आगे चलता। और इसी प्ली के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को रिहाई मिली है कि जी चूंकि नैब अभी तक साबित नहीं कर सका है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं TT के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या करप्शन के हवाले से, तो उसका बुनियादी तौर पे इसमें सबसे अहम नुक्ता जो नज़र आया है वो प्रोसिक्यूशन का स्लो होना है। और पाकिस्तान में जितने भी नैब के केसेस हैं उनके अंदर सबसे बड़ा मसला ही ये नज़र आता है कि नैब की तरफ से बहुत सारे केसों में सुस्त रवि की वजह से जो होते हैं नामजद मुलजिम, उनको रिलीफ मिल जाता है। और शहबाज शरीफ ने 7 माह पहले जब ये जेल में गए थे तो उस वक्त भी जो नैब की तरफ से था कि जी हम इस केस को बड़ी जल्दी ख़त्म करेंगे और साबित कर देंगे अपने सारे इल्ज़ामात। तो इस हवाले से ये सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया था जब PDM में इख्तिलाफात सामने आए थे कि अब बात जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से होगी। अब आज शहबाज शरीफ की रिहाई होने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं उसके बाद PDM में एक बार फिर जान पड़ सकती है? जी ये बहुत अहम नुक्ता है। ये इसके अंदर सबसे अहम बात ये कि बिलावल ने जिस अंदाज में कहा जी कि हम जो है वो अब पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है मुस्लिम लीग नवाज की उससे बात करेंगे, और उसके अंदर वाज़े था का हिस्सा है ना नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो उस हवाले से जो शहबाज शरीफ और हमजा हैं उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है और उनके अपोजिशन लीडर होने के नाते एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी मेरिट पे बात की बिलावल ने। और मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन जो है वो अब एक तरह से मजबूत अपोजिशन की सियासत कर सकेगी और हो सकता है कि PDM जो है वो दोबारा मुतहर्रक हो जाए, हुकूमत के लिए कोई ना कोई खतरा बने। लेकिन एक बात ज़रूर है कि शहबाज शरीफ जो है वो इदारों को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने हमेशा इस तरह की सियासत की जिसमें टकराव ना हो, वो किसी शख्सियात को निशाना नहीं बनाते हैं।
इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक गलत रिवायत बन रही थी मरियम बीबी या बहुत सारे लोगों की वजह से कि आप इदारों को निशाना बनाने लग जाएं। ये एक गलत रिवायत है जिसको मेरा ख्याल है किसी सूरत भी परवान नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।